हेलो बच्चों, कैसे सब बढ़िया होंगे। आज तरंग प्रकाशी के में नया टॉपिक शुरू करते हैं। प्रकाश का विवर्तन। ये विवर्तन क्या होता है, देखिए बच्चों ध्यान से। प्रकाश का विवर्तन। विवर्तन का मतलब होता है किनारों से मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। आप एक तौर पे देखिए कि जैसे ये हाथ है, इस हाथ के ऊपर ये जो घटना है, इस हाथ के ऊपर इस तरह से जो घटनाएं मुड़ती हैं, प्रकाश मुड़ जाता है, उस घटना को बोलते हैं प्रकाश का विवर्तन। अवरोधक या द्वारक, तो इसकी जो परिभाषा है वो ऐसे होगी बच्चों। जब किसी द्वारक या अवरोधक के मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। विवर्तन की शर्त, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य प्रकाश का द्वारक तरंग दैर्घ्य कोटि का होनी चाहिए। देखिए बच्चों, ये आपके पास एक स्लिट है। इस स्लिट के जो मध्य की दूरी है वो ए है या डी मान लीजिए। ये दो स्लिट हैं S1 S2, इसमें ए है। अब इनमें क्या होगा कि अवरोधक का जो आकार है वो ए बड़ा होगा, तो इसमें ए ग्रेटर देन लेमडा। दूसरे पोजीशन में ये और ये, इसका जो आकार है वो ए है, यहाँ से और यहाँ से किनारों से मुड़ने की घटना है वो ये हो रही है। और तीसरा आपका ये हो जाएगा, ये घटना तेजी से होगी और ये आपका, इसमें ए बड़ा है, इसमें ए लगभग लेमडा के बराबर है, इसमें ए का जो मान है वो लेमडा से कम है, तो इसमें तो विवर्तन नहीं होगा, विवर्तन नहीं होगा। इसमें विवर्तन होगा इसमें होगा विवर्तन अधिक होगा। ग्रेटर देन मान लीजिए लगभग यह है प्रकाश के मुड़ने की घटना। तो बच्चों आप अच्छी तरह से यह समझना है कि प्रकाश का विवर्तन का मतलब होता है कि प्रकाश के किनारों से मुड़ने की घटना, उसको बोलते हैं प्रकाश का विवर्तन। और विवर्तन की शर्त यह है कि प्रकाश का जो द्वारक है, द्वारक का मतलब होता है दो स्लिटों के मध्य की दूरी, जिसको बोलते हैं ए, ये तरंग दैर्घ्य कोटि के बराबर का होना चाहिए लगभग परिमाप में, तभी विवर्तन होगा, अदरवाइज विवर्तन नहीं होगा। एक का मान या तो लगभग लेमडा के बराबर या एक का मान लेमडा से कम होगा तो ये विवर्तन अधिक होगा। तो इसका मतलब ये होता है कि विवर्तन की जब परिभाषा बनाए तो ऐसे बनाना है, प्रकाश के किनारों से मुड़ने की घटना। प्रकाश मुड़ेगा कहाँ, या तो अवरोधक हो या द्वारक हो, वहां से घूमने का काम करेगा, यहाँ से मुड़ने का काम करेगा। और इसकी शर्त यह है कि प्रकाश का द्वारक तरंग दैर्घ्य कोटि का होना चाहिए, और अगर इन दोनों के स्लिटों के मध्य की दूरी ज्यादा है तो विवर्तन नहीं होगा। स्लिटों की दूरी और तरंग दैर्घ्य की दूरी आपस में बराबर है तो विवर्तन होगा, और स्लिटों के मध्य की दूरी और तरंग दैर्घ्य अधिक होगा
तो विवर्तन अधिक होगा। यह तो आपका प्रकाश का विवर्तन है। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इतना साफ समझा दे देना, आइडेंटिफाई कर देना। अब प्रकार देखते हैं, विवर्तन के प्रकार कितने होते हैं बच्चों? विवर्तन के प्रकार होते हैं दो। विवर्तन के प्रकार एक तो होता है फ्रेनेल दूरी, एक होता है फोर्नोपर दूरी। विवर्तन कह दीजिए, यहां पे विवर्तन लिख दीजिए। ठीक है बच्चों, तो आपको पूछ ली जाए कि विवर्तन के प्रकार कितने? दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है फ्रेनेल विवर्तन, एक होता है फोर्नोपर विवर्तन। फ्रेनेल विवर्तन में क्या होता है? स्रोत व पर्दे की दूरी सीमित होती है। फोर्नोपर विवर्तन में स्रोत व पर्दे की दूरी अनंत होती है। ये इसका मेन लॉजिक है। इनका डायग्राम बनाएंगे तो मैं ऊपर लिखूंगा। तो कुल मिला के मैं आपको क्या ये पार्ट मिटा रहा हूं, इतने में आप देखिए। अब देखिए बच्चों, विवर्तन के प्रकार। फर्स्ट पार्ट तो होता है आपका फ्रेनेल विवर्तन। दूसरा आपका ये हो जाता है फोर्नोपर। फोर्नोपर, इनका पहले डायग्राम बनाते हैं बच्चों। ये आपकी स्रोत है, ये आपका पर्दा है, ये स्रोत है और ये स्लिट है। ठीक है, और इनमें क्या है ज्ञात करते हैं। ये स्रोत है, अनंत पर है। ठीक है, तो अब करना क्या देखिए बच्चों, फ्रेनेल विवर्तन में स्रोत व मध्य की दूरी सीमित होती है उससे विवर्तन कहते हैं। उदाहरण के तौर पे शक्ति छोटे द्वारक का प्रकाश का विवर्तन, फोर्नोपर में स्रोत व पर्दे के मध्य स्रोत पर्दे के मध्य असीमित अनंत पर स्थित हो। उसे
फोन पर विवर्तन कहते हैं। उदाहरण के तौर में एकल छिद्र द्वारा प्रकाश का विवर्तन, ये इनके उदाहरण हो गए। अगर आपसे पूछ लिया जाता बच्चों कि विवर्तन के प्रकार हैं, विवर्तन के प्रकार को स्पष्टीकरण समझाइए, तो आप कहोगे विवर्तन के दो प्रकार होते हैं, एक फ्रेनेल विवर्तन, एक है फोर्नहोफर विवर्तन। फ्रेनेल विवर्तन में स्रोत व पर्दे के मध्य की दूरी सीमित होती है, इसे बोलते हैं फ्रेनेल विवर्तन। यह शक्ति या छोटे द्वारक के कारण प्रकाश का विवर्तन, ये हो गया। यहां क्या होता है कि यहां से स्रोत व पर्दा, या आपका पर्दा मैं ऊपर लिख देता हूं, कंफ्यूज हो रहे हो, के मध्य की दूरी असीमित होती है, मतलब बहुत दूर होती है, अनंत पे स्थित होती है। इस प्रकार के विवर्तन को बोलते हैं फोर्नहोफर विवर्तन। इसका आता है एकल छिद्र के द्वारा प्रकाश का विवर्तन। यह आपका उदाहरण हो गया। इस तरह से आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो कुल मिला के आपको ये पता चल गया प्रकाश का विवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश के विवर्तन की विशेषताएं, उनका डायग्राम और उनके प्रकार, एक फ्रेनेल विवर्तन, एक फोर्नहोफर विवर्तन, उनके उदाहरण या इनका पार्ट हो गया। यह आप समझ गए। अब नए टॉपिक पे शुरुआत करते हैं, तब तक इसको देखिए। देखिए बच्चों, आपके सामने एक बड़ा सारा डायग्राम नजर आ रहा है, और नाम क्या है, एकल स्लिट द्वारा प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन का माने प्रकाश के मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। इसको ध्यान से समझिए आप क्या क्या है। यह L1 एक उत्तल लेंस है, और ये एकलवर्णी प्रकाश स्रोत है। एकलवर्णी माने सूर्य का प्रकाश है जो मूल बिंदु से निकलकर 3 किरणों में विभाजित हो रहा है, और ये 3 किरण W' एक तरंगाग्रह, समतल तरंगाग्रह, तो मैं लिख देता हूं तो आपको पता चल जाए। W' क्या है, समतल तरंगाग्रह, और D है स्लिटों के मध्य की दूरी, AB क्या है, AB है वस्तु, और D क्या है, कैपिटल वस्तु और पर्दे की मध्य की दूरी। ठीक है, और O है उच्चिष्ट बिंदु। O क्या है बच्चों, उच्चिष्ट। यहां से अपन क्या करते हैं, फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले ये मानते हैं कि सूर्य का प्रकाश की किरण मूल बिंदु के स्रोत में 3 किरणों में विभाजित होते हुए वो लेंस L1 से जब आपतित होती है, आपतित होने के बाद जब ये अपवर्तन हो जाता है, अपवर्तन, ये W और W' क्या है, एक समतल तरंगाग्रह है, और यह दोनों स्लिटों के मध्य की दूरी है D, और AB नाम की वस्तु है जो मौजूद है अपवर्तन के बाद। अब AB वस्तु के ऊपर जब थीटा कोण से, यह भी एक थीटा कोण है और यह भी थीटा कोण से, एक तो डायरेक्ट हो जाता है L2 अपवर्तन के बाद, और यह मुख्य बिंदु O पर जाके मिलते हैं। मुख्य बिंदु O पर अपन क्या करते हैं, उच्चिष्ट फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात करते हैं, और यह जो P है ये क्या हो जाता है, थीटा कोण से मूव कर जाता है L2 लेंस के अपवर्तन के बाद, और P और O के मध्य की जो दूरी है वो अक्ष है। अब इनकी कंडीशन ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले पथांतर ज्ञात करते हैं बच्चों। तो त्रिभुज पथांतर, ध्यान से देखिए बच्चों, इसमें कैलकुलेशन मैन है। त्रिभुज ABN, ध्यान से देखिए, ABN ये आपका पार्ट है। थीटा के सामने वाली भुजा BN, तो यहां से क्या ज्ञात करोगे, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, लंब बट्टा कर्ण। तो लंब का मान कितना है, लंब का मान है BN, और AB क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। BN का मान कितना है, नहीं दिया गया है। AB का मान कितना है, D, तो ये D आ गया। अब BN का जब मान ज्ञात करोगे तो क्या जाएगा बच्चों, D साइन थीटा, ये आपका सूत्र हो गया। BN पथांतर, अब आगे लिखिए, BN का पथांतर
लेमडा बाई 2 का समगुणज हो तो बी एन पथांतर का लेमडा बाई 2 का समगुणक हो, तब आप क्या करते हैं, ये बी एन डी साइन थीटा से मान ज्ञात करते हैं। तो ध्यान से देखिए बच्चों, बी एन बराबर डी साइन थीटा। अब कह रहा है क्या है कि बी एन की जगह वो एन लेमडा रखिए, तो इसकी जगह क्या रखोगे बच्चों, या आप ऐसे रख दीजिए, बी एन, इस समीकरण को रखोगे डी साइन थीटा बराबर एन लेमडा। अब कह रहा है कि जो साइन थीटा है वो थीटा की अप्रोक्सीमेटली है, अलफ है, साइन थीटा इज अलफ, वो थीटा के बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, डी थीटा और एन लेमडा। तो एन का मान कितना हो जाएगा, फर्स्ट उच्चिष्ट बिंदु के लिए 1, तो ये हो जाएगा लेमडा। और यहाँ से ध्यान से देखिए आप, थीटा का जब मान ज्ञात करें तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, लेमडा अपॉन डी। एक तो यह कंडीशन है, बट अपन क्या करते हैं बच्चों, ये नहीं ज्ञात करते हैं, अपन क्या ज्ञात करते हैं, इसका साइन थीटा मान ज्ञात करते हैं। एक तो यह कंडीशन है और एक दूसरी ज्ञात करते हैं। तो आपका मान आ रहा है बी साइन थीटा बराबर एन लेमडा। यहाँ से साइन थीटा 1 का मान चाहिए, देखिए एन बराबर 1 फ्रिंज चौड़ाई के लिए, तो अब यहाँ से क्या जाएगा, डी साइन थीटा बराबर लेमडा और ये थीटा 1, तो साइन थीटा 1 का मान आ जाएगा लेमडा अपॉन डी, ये ज्ञात कर। इसी प्रकार द्वितीयक उच्चिष्ट के लिए तो यहां से n का मान कितना जाएगा बच्चों, 2, तो यहां से क्या जाएगा, साइन थीटा 2 बराबर 2 लेमडा अपॉन डी। और सामान्य सूत्र होगा, सामान्य सूत्र साइन थीटा एन बराबर एन लेमडा अपॉन डी। ये समीकरण नंबर हो जाएगी 1, ये 2, ये 3। यह तो केस था फर्स्ट। केस कौन सा था, फर्स्ट। अब याद करते हैं केस सेकंड। पथांतर का विषम गुणज 2n+1 लेमडा बाई 2 हो, तो क्या हो सकता है बच्चों, ध्यान से देखिए, डी साइन थीटा बराबर 2n+1 लेमडा बाई 2। तो यहाँ से साइन थीटा थीटा एन बराबर 2n+1 एन लेमडा अपॉन, यहाँ से क्या जाएगा बच्चों, 2d, ये आपका मान आ जाएगा। ये समीकरण नंबर 4, ये आपको ज्ञात करना है। कुल मिला के इतना सा ज्ञात करना है, थ्योरी आप आराम से बना देना। तो दोबारा मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। माना कि सूर्य की प्रकाश का जो किरण है वो मूल स्रोत से निकलकर 3 किरणों में विभाजित होता है और ये लेंस से टकराता है। लेंस से टकराने के बाद ये अपवर्तन हो जाती है और ये अपवर्तन होकर सीधी रेखा में गुजरती है और यहाँ से W' समतल तरंगाग्र, एक समतल आकार की तरंग के रूप में निकलते हैं और इनके मध्य की जो दूरी है वो D है और यहाँ AB नाम की कोई वस्तु है और ये अपवर्तन के कारण क्या ज्ञात करते हैं, सबसे पहले L1 लेंस का मान ज्ञात करते हैं। और वहां से क्या होता है, AB नाम की वस्तु से एक प्रतिबिंब बनता है, एक प्रतिबिंब बनता है P पर और एक मूल समतल तरंगाग्र का प्रतिबिंब बनता है ऊपर। इन दोनों के मध्य की दूरी अक्ष है, O है, वो मूल स्रोत का उच्चिष्ट बिंदु है, उस L2 लेंस पे ज्ञात करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि त्रिभुज ABN। अब कह रहा है कि W' क्या है, समतल तरंगाग्र, D क्या है, दोनों स्लिटों के मध्य की दूरी, स्लिट क्या हो गई, AB वस्तु हो गई, इनके मध्य की दूरी D है। D क्या है, वस्तु व दूसरे प्रतिबिंब का मतलब ये हो गया कि ये जो पार्ट है ना बच्चों, अब इस पार्ट को आप यहां तक जोड़ दीजिए, ये आपकी D हो गई। वस्तु और पर्दा, ये आपका पर्दा है, इनके मध्य की दूरी।
अब पथांतर ज्ञात करते हो ए बी एन से, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, यह आपका आधार और यह कर्ण, तो यह जाएगा आधार बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब का मान है बी एन और यहाँ से आधार का मान डी, तो बी एन का मान होगा डी साइन थीटा। अब बी एन क्या है, एक पथांतर है, एक ज्ञात करेंगे समगुणज के लिए, एक ज्ञात करेंगे विषमगुणज के लिए। समगुणज के लिए जो फ्रिंज चौड़ाई है वो उच्चिष्ट होगी, विषमगुणज के लिए चौड़ाई क्या होगी, निम्निष्ठ होगी। बिंदु पी पे ज्ञात करेंगे। उच्चिष्ट के लिए कह रहे हैं कि यह एन लेमडा है, तो बी एन की जगह एन लेमडा रख देना, और यह कह रहा है एन का मान 1 है तो यह तो जाएगा लेमडा डी, अगर एन का मान 2 है तो 2 लेमडा डी, एन थीटा का मान एन हो तो ये एन लेमडा अपॉन डी। इसी प्रकार से सीरीज चलती जाएगी। विषम गुणज हो, समगुणज तो होता है एन लेमडा, विषम गुणज होता है 2n प्लस लेमडा बाई 2। अब मान आप जैसा यहाँ रखा वो मान यहाँ रख दीजिए, ये थीटा एन का फॉर्मूला हो जाएगा। अगर यहाँ थीटा 1 रखते हो तो ये लेमडा बाई 2d, 2 रखोगे 2 लेमडा बाई 2d, थीटा एन का हो गया एन लेमडा अपॉन टी डी। तो इससे यह होता है, स्पष्टीकरण होता है कि एक स्लिट द्वारा प्रकाश के विवर्तन की घटना को पालन करता है। इसी तरह से इसके छोटे छोटे और पार्ट है, इसकी फ्रिंज चौड़ाई प्लस इसका व्यक्तीकरण, इसका ग्राफ वो देखते हैं। आज के लिए इतना ही बच्चों, छोटे छोटे वीडियो अपलोड करेंगे कि आपको भी थोड़ा सा कम समय में क्या है आप देखने का मोटिव हो। बड़ा वीडियो होता है तो आपको लगता है कि काफ़ी लेंथली वीडियो है, बोरिंग सा लगता है, तो छोटे छोटे वीडियो अपलोड करेंगे। तब तक के लिए हमारे को इजाज़त दीजिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और नए बच्चे उनको जोड़िए। इसी के साथ हम कामना करते हैं कि आप भी पढ़ रहे हैं, खुश रहिए, आराम से धीरे धीरे पढ़ते रहिए। तब तक के लिए हमारे को इजाज़त दीजिए। थैंक यू। नए वीडियो के साथ कल शुरुआत करते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।